सो ये चैप्टर नंबर 6 है। इसका जो मकसद है वो क्या है, ई कॉमर्स मार्केटिंग एंड एडवर्टाइजमेंट, यानी कि हम ई कॉमर्स के अंदर कैसे एडवर्टाइजमेंट करते हैं और कैसे मार्केटिंग करते हैं। ठीक है, और यहाँ पे हम देख रहे होते हैं कि कस्टमर जब आपकी वेबसाइट के ऊपर आता है, जब आपकी सोशल प्लेटफॉर्म के ऊपर आता है, ठीक है, तो वो कस्टमर कैसे कैसे बिहेवियर परफॉर्म कर रहा होता है। यानी कि सपोज करें जब आपकी ई शॉप पे आता है वो, ठीक है, तो उसका क्या बिहेवियर होता है परचेजिंग का, या क्या स्ट्रेटजी होती है कि या तो वो आपके डायरेक्टली चेकआउट पे चले जाता है चीज़ को पसंद करते हुए, इंटरेस्टिंग उस इंटरेस्ट लेते हुए, या वो रोल बैक कर देता है। ठीक है, तो हमने असल मकसद क्या है कि हमने उन मेथड और टेक्निक्स को यूज़ करना है ऑनलाइन मार्केटिंग के लिए। और तो हमारा जो असल मकसद होगा ना मार्केटिंग का, यानी कि हमने पोटेंशियल कस्टमर तक रीच करना है, ठीक है, उन चैनल्स के थ्रू जिस पे वो बहुत ज़्यादा टाइम गुजार रहे होते हैं। ठीक है, या वो उन वेबसाइट्स पे बहुत ज़्यादा रीडिंग पर्पज़ के लिए आते हैं, सर्चिंग पर्पज़ के लिए आते हैं, शॉपिंग पर्पज़ के लिए आते हैं और सोशलाइजिंग ऑनलाइन करने के लिए आ रहे होते हैं। यानी कि हम सोशल मीडिया ऐप को भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, या फिर हम जो है गूगल सर्च को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, या फिर हम जो है कुछ रीडिंग वेबसाइट्स होती हैं, ब्लॉग्स को यूज़ कर सकते हैं। तो हम इसके थ्रू कैसे कैसे अपनी मार्केटिंग को और अपनी एडवर्टाइजमेंट को कैसे बढ़ा सकते हैं, इसमें मैंने 4 पॉइंट्स को मेंशन किया है। इस 4 पॉइंट को समझ के चैप्टर नंबर 6 आपके हाथ में आ जाएगा इंशाल्लाह। तो अच्छा, पहला जो हमारे पास कॉन्सेप्ट है ना वो ये है कि हमने कंज्यूमर के बिहेवियर को समझना है कि वो परचेज करने जब आता है आपकी ऑनलाइन वेबसाइट के ऊपर, ठीक है, तो वो ऑनलाइन कैसे बिहेव कर रहा होता है आपका कस्टमर। ठीक है, इस चीज़ को समझना है हमने। तो पहली बात तो जो आपके पास कस्टमर आता है ना, वो 4 मकसद आपके पास लेके आ रहा होता है। ठीक है, 4 मकसद क्या होता है कि आपके पास इस चीज़ को समझना है कि कस्टमर कैसे बिहेव करता है। ठीक है, तो जो आपके पास 4 मकसद वो लेकर आ रहा होता है ना, वो ये होता है कि उसकी कोई ना कोई नीड होती है, ठीक है, या कोई ना कोई प्रॉब्लम वो महसूस कर रहा होता है। ठीक है, तो उसके बाद वो क्या करता है, वो उससे रिलेटेड जो है वो इन्फॉर्मेशन लेना चाह रहा होता है। ठीक है, वो सर्च करता है उस प्रोडक्ट के बारे में, उस रिक्वायरमेंट के बारे में, उस नीड और वांट के बारे में आपकी वेबसाइट के ऊपर। ठीक है, ठीक है, फिर वो क्या कर रहा होता है, उस प्रोडक्ट का ऑल्टरनेटिव इवेल्युएट करता है, यानी कि कोई ऑल्टरनेटिव देख रहा होता है क्या, यानी कि ये प्रोडक्ट मुझे यहाँ पे इतने का मिल रहा है तो किसी दूसरी जगह पे वो मुझे कितने का मिल रहा होता है। ये जो एक्सपीरियंस है ना, ये हम फिजिकल मार्केट में भी यूज़ कर रहे होते हैं कि अगर एक शॉप पे मुझे कोई अच्छी चीज़ मिल गई है तो मैं क्या कर रहा होता हूँ, किसी दूसरी दुकान पर जाके वही शॉप उसी प्रोडक्ट का रेट लेता हूँ। ठीक है, फिर मैं क्या कर रहा हूँ, परचेज डिसीजन बना रहा होता हूँ, यानी कि मैंने ये चीज़ रियल में लेनी या नहीं लेनी, जबकि बाकायदा पूरा पैसों का मामला भी हो गया। ठीक है, इन्फॉर्मेशन भी उस चीज़ के बारे में ले ली, उस चीज़ की क्वालिटी चेक कर ली, क्वांटिटी चेक कर ली, और प्राइस भी आके फाइनल हो गई है। अब आपने ख़रीदना है या नहीं ख़रीदना, इस चीज़ को चेक करना होता है। ठीक है, और उसके बाद क्या करना होता है कि आप जो है ना वो अपना ताल्लुक यानी कि कनेक्शन देख रहे होते हो किसके साथ, ऑर्गेनाइजेशन के साथ। ठीक है, यानी कि आपका कोई ना कोई उस फिल्म के साथ कोई पोस्ट परचेज कॉन्टैक्ट है, यानी कि आप बोलते भाई मैंने आपसे ना पहले 2 साल पहले या 1 साल पहले या 1 महीने पहले या 1 हफ्ते पहले आपसे परचेज़ की थी, तो आप कुछ ना कुछ डिस्काउंट करो। ठीक है, तो आपका जो बिहेवियर होता है ना वो इस चीज़ पे डिपेंड करता है कि कस्टमर आपसे क्या परचेज़ करता है, ठीक है, कहाँ, कब, कैसे, ठीक है, और हाउ मच एंड वाई दे बाय, यानी कि कस्टमर जो है वो आपकी शॉप पे आके वो कब, कैसे, क्यों और कितना जो है ना वो आपके बाय करता है। ठीक है, तो इसका जो फैक्टर है ना, मेन फैक्टर है ना, वो ये है कि वो कल्चरल, सोशल एंड साइकोलॉजिकल फैक्टर है। ठीक है, साइकोलॉजिकल फैक्टर इस तरह है कि आपके पास जो हमारा एक साइकोलॉजी बनी हुई होती है, एक साइकी होती है इंसान की, कि जो शख्स अच्छी तरीके से आपसे पेश आ रहा होता है ना, तो आप नेक्स्ट टाइम भी उसी के पास जा रहे होते हो, या फिर जिस शख्स ने आपसे कुछ ना कुछ जो है ना रेट में कमी कर ली होती है, आप उसके पास जा रहे होते हो। ठीक है, तो ये जो चीज़ है ना, ये कल्चरल, सोशली और ना साइकोलॉजिकल फैक्टर होता है कि एक कस्टमर आपके पास आके बार बार कितनी दफ़ा आ रहा है और कितनी क्वांटिटी में वो आपसे परचेज़ कर रहा है। तो ये जो 5 चीज़ें थी ना वो क्या थी कि आपके पास एक तो नीड होगी, ठीक है, कस्टमर के पास नीड होगी, ठीक है, तो वो उस स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन के बारे में क्या करेगा, सर्च करेगा। ठीक है, या तो फिर उसके अलावा अगर उसको वो रिक्वायर्ड चीज़ मिल गई या नहीं मिली, ठीक है, तो वो उसका ऑल्टरनेटिव इवेल्युएट करेगा। ठीक है, फिर क्या करेगा वो, देन वो एक्चुअल डिसीजन बनाएगा कि भाई क्या मुझे ख़रीदना है या नहीं ख़रीदना। ठीक है, अगर वो इस चीज़ को भी कर लेता है तो वो प्राइस की इवेल्युएशन के लिए, प्राइस की डिस्काउंट के लिए आपसे वो पोस्ट परचेज कॉन्टैक्ट आइडेंटिफाई करेगा जो फिल्म के साथ उसका होगा। ठीक है,
तो यहाँ पे हमने क्या बात देखी कि हमारे पास जो कस्टमर का बिहेवियर है वो इस चीज़ पे आइडेंटिफाई कर रहा होता है कि उसका क्या कनेक्शन है, क्या कहते हैं, एक फैक्टर के थ्रू, यानी कि वो उस फिल्म से, उस ऑर्गेनाइजेशन से, उस प्रोडक्ट या उस प्रोजेक्ट से, कि उसका साइकोलॉजिकल फैक्टर है, उसका सोशल फैक्टर है, उसका कल्चरल फैक्टर है, ठीक है। और वो इन 5 चीज़ों पे डिपेंड करके अपनी बिहेवियर को बता रहा होता है, ठीक है। एक पॉइंट तो आपने ये देख लिया। अच्छा, दूसरा जो मेन पॉइंट है ना वो सिंपल है। वो सिंपल क्या है कि हमने क्या कहते हैं आइडेंटिफाई करना होता है और डिस्क्राइब करना होता है कि हमारे पास ऑनलाइन मार्केटिंग और एडवर्टाइजमेंट स्ट्रेटजीज कौन सी हैं, कौन कौन से टूल्स हैं और जिसके थ्रू हम एडवर्टाइजिंग कर सकते हैं और ऑनलाइन मार्केटिंग कर सकते हैं। सिंपल, तो वो बहुत सारी चीज़ें, ठीक है। तो उनमें से मैं कुछ समझा देता हूँ, बाकी आपने सिर्फ अपने दिमाग में रखनी है। तो पहला जो था ना वो ये था कि आपके पास ना वेबसाइट है, आपके पास आपकी अपनी वेबसाइट, ठीक है। सिंपल आपकी वेबसाइट, ठीक है। तो वो आपकी वेबसाइट ही वो एक बहुत बड़ा मेजर टूल है, ठीक है। एक बहुत बड़ा मेजर टूल है जिससे आप जो है ना अपना इनिशियल रिलेशनशिप कस्टमर के साथ अच्छा स्टैब्लिश कर सकते हो, एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बना सकते हो। ज़्यादातर जो लोग हैं वो डायरेक्टली जो है ना वो स्टोर्स पे जाते हैं, यानी कि डायरेक्ट अली बाबा पे जाते हैं, डायरेक्ट जो है ना वो अली पेज पे जाते हैं, डायरेक्टली जो है ना वो ई शॉप मेरे पास दिमाग में नहीं आ रही वो शॉप्स, तो डायरेक्टली ऑनलाइन शॉप्स पे जाते हैं, ठीक है। तो आपकी वेबसाइट जो है ना वो बहुत बड़ा हथियार है आपके लिए, ठीक है। अगर खुदा ना खास्ता आपके पास वेबसाइट आपकी काम नहीं कर रही तो फिर आप दूसरी चीज़ों का सहारा लेते हो, जैसे कि हमारे पास सर्च इंजन मार्केटिंग होती है, ठीक है। तो सर्च इंजन मार्केटिंग क्या करती है कि आपको एडवर्टाइजिंग अलाउ करती है, ठीक है, एडवर्टाइजमेंट अलाउ करती है टू पे सर्च इंजन, ठीक है। आप सर्च इंजन को पे करते हो तो सर्च इंजन जो है वो हर रेलिवेंट सर्चेस के ऊपर जो जो आपकी वेबसाइट से, आपके फिल्म से लिंक्ड है वो आपको टॉप मोस्ट लेवल पे लाके दे देगा, ठीक है। तो जो सर्च इंजन होते हैं वो इस बात की गारंटी लेते हैं कि फिल्म से रिलेटेड जो भी रिजल्ट होंगे वो आपको रेलिवेंट सर्चेस में ला के देंगे। तो सर्च इंजन मार्केटिंग हो गई है, ठीक है। फिर आता है कि बस ऐड को डिस्प्ले करना, ठीक है। यानी कि आप क्या कहते हैं मल्टीपल वेबसाइट्स के ऊपर अपने डिस्प्ले करते हो एड्स को, जिसमें हमारे पास बैनर्स ऐड आते हैं, रिच मीडियाज आते हैं, वीडियोस एड्स हम लगा देते हैं, ठीक है, स्पॉन्सरशिप लगा देते हैं, नेटिव एडवर्टाइजमेंट कर देते हैं, ठीक है। तो किसी भी अपने प्रोडक्ट की, अपने फिल्म की किसी दूसरी वेबसाइट पे जिस पे लोग ज़्यादा वक्त गुजार रहे होते हैं वहाँ पे आपके पास उनके एड्स आ रहे होते हैं, ठीक है। या तो कुछ वो बैनर्स ऐड होते हैं, कुछ रिच मीडिया ऐप एड्स होते हैं, कुछ वीडियोस ऐड होते हैं, ठीक है। फिर आती है ईमेल मार्केटिंग। ईमेल मार्केटिंग एक बहुत स्ट्रॉन्ग मार्केटिंग है जिसमें हम क्या करते हैं कि हम जो है ना डायरेक्टली अपने इंटरेस्टेड यूज़र को, क्लाइंट को ईमेल कर देते हैं, सिंपल, कि भाई आप हमारे इस प्रोडक्ट, हमारा नया प्रोडक्ट लॉन्च हुआ है, आप इसमें इंटरेस्टेड हैं या नहीं है, ठीक है। अच्छा, फिर आती ये लीड जनरेशन मार्केटिंग आती है, ठीक है। और ये एफिलिएट मार्केटिंग में क्या करते हैं कि हम ना क्या कहते हैं किसी फिल्म का लोगो या बैनर, किसी फिल्म का, किसी ऑर्गेनाइजेशन का लोगो और बैनर ऐड लगाते हैं किसी दूसरी फिल्म की वेबसाइट पे, ठीक है। यानी कि आप सपोज करो कि आप गूगल एक वेबसाइट है, इस पे आप किसी दूसरी फिल्म का आप ऐड लगा दो, ठीक है। तो अब क्या होगा, तो ये जो एक एफिलिएट साइट पे, एक ऑथेंटिक साइट पे आप किसी दूसरी वेबसाइट का ऐड लगा देते हो, तो जब ज़्यादातर लोग उस वेबसाइट पे आते हैं, उस एफिलिएट वेबसाइट पे आते हैं, तो वो उस लोगोस के थ्रू आपकी वेबसाइट पे भी ट्रांसफ़र हो सकते हैं, ठीक है। इसी तरह ये वायरल मार्केटिंग, सोशल मार्केटिंग एंड एडवर्टाइजमेंट है, ठीक है। इसके अलावा जो है हमारे पास सोशल मार्केटिंग एंड एडवर्टाइजमेंट है, मोबाइल है, मल्टी चैनल मार्केटिंग यानी कि ऑफलाइन भी ऑनलाइन भी। तो ये तमाम वो टेक्नोलॉजीज हैं, वो टूल्स हैं जिनके थ्रू हम एडवर्टाइजमेंट करते हैं, सिंपल। ये दूसरा पॉइंट हो गया। तीसरा पॉइंट देख लेते हैं। तीसरा पॉइंट क्या था कि हमारे पास आइडेंटिफाई करना है हमने और डिस्क्राइब करना है मेन टेक्नोलॉजीज दैट सपोर्ट ऑनलाइन मार्केटिंग। ये थर्ड पॉइंट है। हमारे पास टोटल 4 पॉइंट हैं जिनको हमें डिस्कस करना है, चैप्टर नंबर 6 कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें क्या था, हमारे पास उन तमाम टेक्नोलॉजीज़ को हमने आइडेंटिफाई करना है जो कि ऑनलाइन मार्केटिंग को सपोर्ट करती हैं, ठीक है, जिनके थ्रू हम ऑनलाइन मार्केटिंग कर रहे होते हैं। तो पहला आता है हमारे पास वेब ट्रांजैक्शन लॉग्स। तो वेब ट्रांजैक्शन लॉग्स क्या होता है हमारे पास, सिंपल क्या होता है ये कि इसमें हम क्या करते हैं, यूज़र की एक्टिविटी जो भी वो वेबसाइट पे आके परफॉर्म करता है ना, उसका एक डेटाबेस बना लेते हैं, सिंपल। रिकॉर्ड दैट डॉक्यूमेंट यूज़र एक्टिविटी एट द वेबसाइट, ठीक है। तो इसमें होता क्या है कि हमारे पास ना एक डेटाबेस होता है,
ठीक है, और उसमें ट्रांजैक्शन लॉग्स, एक तरह से हमारे पास ट्रांजैक्शन जर्नल होता है, डेटाबेस होता है, बाइनरी लॉग होता है और ऑडिट फाइल होती है, जिसमें हम यूज़र जो ट्रांजैक्शन परफॉर्म कर रहा होता है ना वेबसाइट पे आके, उसका पूरा रिकॉर्ड रखा हुआ होता है। सिंपल, ठीक है। तो इसके थ्रू हम क्या कर रहे होते हैं, ऑनलाइन मार्केटिंग जो है ना ये चीज़ सपोर्ट कर रही होती है। दूसरा आता है हमारे पास ट्रैकिंग फाइल बहुत मज़ेदार है, जिसके थ्रू हम क्या कर रहे होते हैं, कुकीज़ जो वेबसाइट पे जाती हैं फ़ॉरन कुकीज़ आ जाती हैं, वेब बीकॉन्स आ जाते हैं, फ्लैश कुकीज़ आ जाती हैं, ठीक है। तो वो क्या कर रही होती हैं, वो यूज़र्स को फॉलो कर रही होती हैं, उनके बिहेवियर को, उनके डेटा को जैसे ही वो विजिट करते हैं हमारी वेबसाइट के ऊपर, ठीक है। आता है डेटाबेसेस, डेटा वेयरहाउस, डेटा माइनिंग एंड प्रोफाइलिंग। इसमें क्या हो रहा होता है कि हम क्या कर रहे होते हैं कि ये वो टेक्नोलॉजीज़ हैं जो कि अलाउ करती हैं मार्केटर्स को कि वो आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि हमारा जो कस्टमर है ना वो एग्जैक्टली में क्या चाहता है, ठीक है। और उसको फिर उस कस्टमर को उसी तरह हम प्रेजेंट करवाते हैं, वही चीज़ जो वो चाहता है, ठीक है। और उतने ही प्राइस में, राइट प्राइस में उसको वो दिखा रहे होते हैं। यानी कि जो फेसबुक कर रहा है, यानी कि हम जो है ना, फेसबुक यही कर रहा है कि हमारे पास वो हमारे डेटाबेसेस, डेटा वेयरहाउस, डेटा माइनिंग के थ्रू हमारा डेटा जो है वो रोक कर रहा है, और उस डेटा से हमारा जहाँ हमने जिस प्रोडक्ट को देखा, जिस चीज़ को देखा, हमें अट्रैक्शन फील हुई, उस चीज़ को लाके वो हमें फेसबुक एड्स दिखा रहा होता है। CRM में क्या कर रहे होते हैं, CRM में हम कस्टमर की इन्फॉर्मेशन का एक रिकॉर्ड बना लेते हैं, ठीक है। और जो है ना क्या करते हैं, जिस ऑर्गेनाइजेशन में, यानी कि मैं आपको फिर समझाता हूँ इस तरीके से, ये एक रेपोजिटरी होती है, एक फाइल होती है जिसमें कस्टमर की पूरी इन्फॉर्मेशन मौजूद होती है, ठीक है, जो कि तमाम चीज़ों को रिकॉर्ड कर लेता है कस्टमर से रिलेटेड, ठीक है। और उस फिल्म के अंदर ये कस्टमर का इन्फॉर्मेशन रोटेट हो रही होती है, ठीक है। तो जनरेट अ कस्टमर प्रोफाइल अवेलेबल टू एवरीवन इन द फिल्म हु हैज़ अ नीड टू नो द कस्टमर, यानी जिसको कस्टमर को जानने की ज़रूरत है ना, तो फिल्म के अंदर उसकी पूरी कस्टमर प्रोफाइल मौजूद है, अवेलेबल है, ठीक है। तो हम ये देख रहे होते हैं कि इस वेबसाइट पे ये बंदा इतनी दफ़ा आया, ठीक है, अब ये आगे आ सकता है, ठीक है। तो उसकी इन्फॉर्मेशन पहले से आपके पास मौजूद है, आप उसकी कस्टमर प्रोफाइल उठाओ और उससे आप कनेक्शन बिल्ड कर सकते हो। इसके थ्रू आप ईमेल मार्केटिंग कर सकते हो कि आप उस डायरेक्टली यूज़र को, आने वाले यूज़र को, जिसके बारे में, फ्यूचर के बारे में आपको पता है, तो आप उससे कनेक्शन बिल्ड कर सकते हो, ठीक है। तो आखिरी चीज़ क्या है, आखिरी चीज़ ये है कि हम इससे हमें कॉस्ट कैसे मिलती है या हमें बेनिफिट कैसे होता है ऑनलाइन मार्केटिंग से, ठीक है। तो जो मेन जो होता है ना, वो हमारे पास ये होता है कि यूज़र जो है वो कितनी देर तक हमारी वेबसाइट पे रहा, ठीक है, उसका क्या इम्प्रेशन है, ठीक है, उसने कितनी दफ़ा क्लिक किया, ठीक है, उसका व्यूइंग रेट कितना है, उसने कितनी दफ़ा हिट्स किया, ठीक है, उसने कितने पेजेस को व्यू किया, उसका व्यूबिलिटी रेट कितना है, इसके ऊपर हमारे पास कॉस्ट बन रही होती है, ठीक है। वो यूनिक विजिटर है या नहीं है, या फिर वो मल्टीपल दफ़ा आ चुका है, ठीक है, उसकी लॉयल्टी चेक की जाती है, उस कितनी देर तक वो आपकी वेबसाइट पे रहा, ठीक है। ब्राउज टू बाय रेशो देखा जाता है, व्यू टू कार्ड रेशो देखा जाता है कि उसने व्यू किया और डायरेक्ट कार्ड पे चला गया, ठीक है। और ये जो तमाम चीज़ें होती है ना, इस चीज़ के थ्रू आपके पास जो है ना, वो आपके पास बेनिफिट हो रहा होता है, कॉस्ट बन रही होती है। तो हमने 4 चीज़ें देख ली कि आपके पास जो आपकी ऑनलाइन मार्केटिंग आप कर रहे हो तो एडवर्टाइजमेंट के थ्रू, उसमें जो है ना क्या कहते हैं, कॉस्ट कैसे बनती है। दूसरा क्या था कि आपके पास जो है ना वो कौन सी मेन टेक्नोलॉजी हैं जो कि ऑनलाइन मार्केटिंग को सपोर्ट करती हैं। तो वो क्या थी, वेब ट्रैकिंग फाइल्स थी और डेटाबेसेस थे और CRM थी, जो कि कस्टमर का पूरा प्रोफाइल क्रिएट कर लेता है। डेटाबेसेस में क्या होता है कि आपका डेटा माइनिंग करके ना आपको वही चीज़ दिखाते हैं जो आप चाह रहे होते हो, ठीक है। और ट्रैकिंग में क्या होता है, ट्रैकिंग फाइल में आपको ट्रैक किया जा रहा होता है, यानी कि जैसे आप कुकीज़ पे जाते हो ना, कुकीज़ आप एक्सेप्ट करते हो तो आपका डेटा उसके पास चले जाता है, एक माइक्रो डेटा, ठीक है। और वेब ट्रांजैक्शन लॉग्स जो एक जर्नल होता है, जिसमें आप वेबसाइट पे जाकर जो आप परफॉर्म करते हो ना काम, वो उसको रिकॉर्ड कर लेता है, ठीक है। दूसरी चीज़ क्या थी कि हमारे पास हम ऑनलाइन मार्केटिंग और एडवर्टाइजमेंट स्ट्रेटेजी के टूल्स बताएं कि वेबसाइट है हमारी पहली, तो फिर सर्च इंजन के थ्रू हम कर सकते हैं, फिर डिस्प्ले ऐड कर सकते हैं, ईमेल मार्केटिंग कर सकते हैं, एफिलिएट मार्केटिंग कर सकते हैं, ठीक है। और जो पहले वाला था कि हमारे पास भाई कस्टमर ऑनलाइन बिहेवियर में करता क्या क्या है, ऑनलाइन शॉपिंग में कौन सा उसका बिहेवियर होता है,
ठीक है, तो वो क्यों आता है, कब आता है, कैसे आता है, कितनी देर तक रहता है, उसका क्या बिहेवियर होता है, किस स्ट्रेटेजी को फॉलो करके आता है, तो और वो आता क्यों है, क्योंकि उसकी कोई नीड होती है, ठीक है। फिर उसके बारे में वो सर्च करता है, फिर उसके बारे में वो अल्टरनेटिव सर्च करता है, ठीक है। फिर वो डिसीजन लेता है मुझे खरीदना चाहिए या नहीं खरीदना चाहिए, ठीक है। फिर वो आपसे अपना कनेक्शन बनाता है, भाई देखो 2 साल पहले मैं आपके पास आया था, आपने इतने की दी थी, लेकिन अभी आप इतनी की दे रहे हो, तो आप कुछ कम कर लो रेट, है ना। तो इस चीज़ को देखना होता है।